हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप्टेन एम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक साइंस फिक्शन मूवी को जिसका नाम है एज ऑफ टुमारो। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जर्मनी के साथ यूरोप के भी काफी सारे मुल्क तबाह हो चुके हैं। हर जगह दहशत का माहौल बना हुआ है क्योंकि कुछ एलियंस ने धरती पर हमला कर दिया है जिन्हें मिमिक्स कहा जाता है और ये पूरी दुनिया तबाह करना चाहते हैं और इनसे लड़ने के लिए सुपर सोल्जर सूट बनाए गए हैं। इन्हें एंजल ऑफ वर्डन भी कहा जाता है। इस सूट के जरिए एजेंट रीटा ने वर्डन में हुई जंग को जीत लिया था, जो एक काबिल एजेंट है। फिर हम विलियम केज को देखते हैं जो जनरल ब्रिगम से मिलने के लिए आए हैं। ये केज को बताते हैं कि फ्रांस में हम एलियन से जंग करेंगे और इस मिशन का नाम डाउनफॉल है। जनरल कहते हैं कि इस जंग में तुम्हें भी जाना है, पर केज जाने से मना कर देता है क्योंकि ये एक पब्लिक अफेयर ऑफिसर है जिसे जंग कैसे लड़ी जाती है कुछ नहीं पता और न ही कभी इसे जंग की ट्रेनिंग दी गई है। केज कहता है कि मैं यूनाइटेड स्टेट का ऑफिसर हूँ, आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। जनरल कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सीनियर से बात कर ली है, पर केज जाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही वो बाहर जाता है तो जनरल के लोग उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। जब केज की आँख खुलती है तो उसके हाथ में हथकड़ियाँ होती हैं और यहाँ सभी सोल्जर जंग के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर केज से कहता है कि तैयार हो जाओ। फिर वहाँ सार्जेंट फेरल आते हैं। केज उसे समझाने की कोशिश करता है जो ये लोग उसे समझ रहे हैं वो ये नहीं है। ये उससे कहता है कि मुझे एक फोन कॉल करने दो। फेरल मना कर देता है। ये केज को अपने साथ एक कैंप में ले आता है। केज समझ जाता है कि ये इसकी हेल्प नहीं करेगा। फेरल उसे एक लेटर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि केज यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करेगा और फोन करने के लिए भी कहेगा और वो जंग लड़ने के लिए भी मना करेगा। वो एक भगोड़ा है, किसी भी तरह की उसे कोई भी मदद नहीं दी जाए। फिर ये जे स्क्वाड के मेंबर से केज को मिलवाते हैं जो इनके यहाँ आने से पहले ताश खेल रहे होते हैं, जो फेरल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सजा के तौर पर इन्हें एक एक कार्ड खाने के लिए कहता है। इसके बाद ये बताता है कि ये एक भगोड़ा है, मैं चाहता हूँ कि ये आगे ऐसा कुछ ना करे, इसलिए तुम सब इस पर नजर रखो। और इनका मानना है कि इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था जंग के लिए, आप सभी इनकी ये गलतफहमी दूर कर दें। कैच सार्जेंट फेरल को समझाने की कोशिश करता है पर ये नहीं मानता। ये कैच से कहता है कि कल सुबह तुम्हें बैप्टाइज किया जाएगा, नए जंग के लिए तैयार हो जाओ। फिर अगली सुबह सार्जेंट फेरल सभी का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें जंग पर जाने के लिए कहते हैं और ना चाहते हुए भी केज को इस जंग में शामिल होना पड़ता है। फिर कैमिल से केज इस सुपर सूट के इस्तेमाल करने के लिए पूछता है पर कैमिल उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद ये सब जंग के लिए आगे बढ़ते हैं। केज अपने सूट से सेफ्टी डीएक्टिवेट करने के लिए पूछता है ताकि ये बचने के लिए उन पर अटैक कर सके, क्योंकि सेफ्टी लॉक हटने पर ही अटैक कर सकते हैं, लेकिन कोई इसे नहीं बताता। फिर सार्जेंट फेरल कहते हैं कि हम 30 सेकंड में नीचे जाएंगे, पर इनका प्लान क्रैश होने लगता है। सभी जल्दी नीचे कूद जाते हैं। यहाँ सभी लोग लड़ रहे होते हैं सिवाय केज के, क्योंकि इसका सेफ्टी लॉक डीएक्टिवेट नहीं हो रहा। तभी यहाँ एक एलियन आता है, ये सभी को मारने लगता है। केज कैसे न कैसे करके एक मिमिक को मार देता है। तभी वहाँ एक अल्फा मिमिक आता है, पर केज का सूट रिलोड हो रहा होता है, इसलिए वो अपने पास पड़े बॉम्ब से उसे उड़ा देता है, जिससे उस पर अल्फा मिमिक का ब्लड केज पर गिरता है जो एसिड की तरह होता है, जिससे केज की मौत हो जाती है। लेकिन तभी केज की आँख खुल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अभी कुछ देर पहले जो जंग में मारा गया वो जिंदा कैसे हो गया। तभी सार्जेंट फेरल आते हैं। वो उससे वही सब बातें करते हैं जो उसने पहले दिन कही थी। सार्जेंट फेरल इससे कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ सबको लड़ने का मौका मिलेगा, हर सैनिक यहाँ मिसाल कायम कर सकता है। केज इसके आगे का सेंटेंस कंप्लीट करते हुए कहता है कि यहाँ हर सैनिक फौलाद का बन जाता है, क्योंकि ये सब बातें इसने पहले भी कही थी। ये फिर से केज को जे स्क्वाड के मेंबर के पास लेकर आता है और फिर से ये सुपर सूट पहनता है और सभी के साथ जंग पर जाता है। फिर हम रीटा को देखते हैं जो बड़ी बहादुरी से इन मिमिक का सफाया कर रही होती है। फिर केज रीटा को बचाते हुए घायल हो जाता है। रीटा उसके सूट से बैटरी निकाल लेती है और चली जाती है। फिर एक मिमिक केज को मार देता है। केज की फिर से एक बार आँख खुलती है और ये बिल्कुल सही सलामत है। केज इस बार बिल्कुल श्योर है, इसलिए ये सार्जेंट फेरल से कहता है कि मैं सब जानता हूँ। ये कहता है कि आपकी लेफ्ट पॉकेट में एक लेटर है जिसमें लिखा है मैं एक भगोड़ा हूँ और एक ऑफिसर होने का नाटक कर रहा हूँ, पर इसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा कि आपका नाम मास्टर सार्जेंट फेरल है जो कर्नाटक के साइंस हिल से हैं। अगर आप मुझे 30 सेकंड दें तो मैं आपको सब कुछ समझा सकता हूँ और सभी सोल्जर्स की जान बच सकती है। लेकिन ये इसकी बात नहीं मानता और इसे जे स्क्वाड के पास ले आता है। केज इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मेरी बात मानो, वो लोग आ रहे हैं, हम सबकी मौत तय है। फिर ये कहता है कि ये जे स्क्वाड है जो मुझे पता नहीं होना चाहिए, क्या तुम में से कोई मुझे जानता है? नैन्स कहती है कि ये पागल है, ये इसे नहीं जानती। केज कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो, तुम नैन्स हो, ये बीबल है जो जंग में बिना कपड़ों के जाता है। ये सभी के नाम बता देता है जो इसे पहले से पता है और फिर ये कहता है कि ब्लैंकेट के नीचे कार्ड रखे हैं और अब तुम इन्हें ये खिलाने वाले हो। तुम मेरी बात मानो, हम सब खतरे में हैं। लेकिन केज की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। ये इसके
मुंह पर टेप लगाकर ले जाते हैं। ये इन्हें बताने की कोशिश करता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है, पर टेप की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आता और ये लोग फिर से नीचे मिमिक से लड़ने के लिए आते हैं। केज रीटा को बचाने की कोशिश करता है पर गाड़ी से टकराकर ये मर जाता है। केज मरने से डरता है पर अपनी किस्मत की बदौलत वो अपने इस डर को बार बार जीता है। हम हर बार सेम चीज को देखते हैं लेकिन अलग चॉइस के साथ। केज अपनी हर डेथ के बाद उस मोमेंट को बार बार रिवील करता है किसी और पॉसिबिलिटीज के साथ। फिर से ये रीटा को बचाने के लिए आता है लेकिन इस बार ये गाड़ी से बच जाता है और रीटा को भी बचा लेता है और ये उससे कहता है कि हम सब मरने वाले हैं। ये रीटा को प्लेन के पास से हटने के लिए कहता है क्योंकि वो ब्लास्ट होने वाला है। फिर रीटा कहती है कि तुम जैसे ही वापस उठोगे तो सबसे पहले मुझसे मिलने के लिए आना। फिर प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और दोनों ही मारे जाते हैं। फिर से केज की आँख खुलती है और ये सार्जेंट फेरल उसे जे स्कॉट के पास ले आते हैं लेकिन ये सब कुछ इजीली नॉर्मल तरीके से होने देता है क्योंकि इसे रीटा से मिलना है। फेरल इन्हें ट्रेन कर रहा होता है। ये यहाँ से भागने की कोशिश करता है रीटा से मिलने के लिए पर ट्रक के नीचे आ जाता है और इसकी फिर से मौत हो जाती है। ये फिर से जिंदा होकर भागने की कोशिश करता है और इस बार कामयाब भी हो जाता है। रीटा एक कमांडर है इसलिए सिक्योरिटी काफी ही टाइट है। ये रीटा से कहता है कि हमारी मुलाकात कल जंग में हुई थी, पर रीटा को कुछ याद ही नहीं होता। रीटा कहती है कि तुम इसका जिक्र किसी से भी मत करना वरना तुम्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल या फिर लैब में रिसर्च के लिए भेज दिया जाएगा। ये पूछती है कि तुमने किसी मिमिक को मारा जिसका खून तुम पर आया होगा। कैश कहता है कि हाँ, वो मेरे चेहरे पर गिरा था। ये रीटा से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। रीटा बताती है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो पहले मेरे साथ हो चुका है। ये कहता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। रीटा कहती है कि पहले मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए जंग जीतने के लिए। फिर ये इसे डॉक्टर के पास ले आती है जो प्रैक्टिकल फिजिक्स एडवांस्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और ये दूसरी इंसान है जिसे पता है कि केज के साथ क्या हो रहा है। ये एलियन और मिमिक पर काफी टाइम से रिसर्च कर रहे होते हैं। ये इन्हें इन एलियंस के बारे में बताता है कि ये कोई सेना नहीं, ये एक बहुत बड़ा जीव है। मिमिक एक तरह के उनके कण हैं और अल्फा जिसे केज ने मारा था वो लगभग 60 लाख में से एक होता है और ये उनका नर्वस सिस्टम है और इनका ब्रेन है ओमेगा जो इन सबको कंट्रोल करता है। ओमेगा माइंड स्टाइल एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग है जो टाइम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, इसलिए अल्फा का ब्लड केज पर गिरने से वो उससे कनेक्ट हो गया है और अल्फा के लिए ओमेगा बन गया है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन ओमेगा से है। इसीलिए केज के मरते ही टाइम को रिसेट कर देता है जिससे केज वापस से जिंदा हो जाता है। हम लोग वर्डन की जंग इसलिए जीते क्योंकि ओमेगा उन्हें जिताना चाहता था, क्योंकि वो इन सबको मारना चाहता है। वो एक चाल थी। डाउनफॉल से मिमिक का नहीं बल्कि इंसानों का खात्मा होगा और इस सब को केज रोक सकता है ओमेगा की लोकेशन जानकर, क्योंकि जब कोई ओमेगा की पावर को यूज करता है तो उसे पता चल जाता है वो केज को ढूंढ रहा होगा अपने नर्वस सिस्टम के जरिए। जब वो उसे ढूंढेगा तो केज को उसकी लोकेशन पता चल जाएगी और जब रीटा के पास ही पावर थी तो वो जंग में घायल हो गई थी। जब उसे किसी और का ब्लड दिया गया तो उसकी पावर्स चली गईं। फिर रीटा केज को ट्रेन करना शुरू करती है जिसमें वो बहुत बार काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और काफी बार मर भी चुका है। इस बीच उसे एक सपने में ओमेगा की लोकेशन का पता चलता है जो एक डैम के अंदर है। ये डॉक्टर से पता करने के लिए कहता है कि वो डैम के अंदर है। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये जंग छोड़कर ओमेगा को मारने के लिए जाएंगे। अगर वो खत्म हो गया तो ये मिमिक भी खत्म हो जाएंगे। केज काफी बार जंग लड़ते हुए मारा गया है, इसलिए वो रीटा को गाइड करता है कि कब कहाँ क्या करना है और रीटा भी केज को फॉलो करती है। लेकिन मिमिक को भी इनकी तरह पता होता है कि ये उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए इतनी प्लानिंग के बाद भी ये ज्यादा आगे तक नहीं पहुँच पाते। इस सब से परेशान होकर केज एक बार में जाता है। उसे कुछ आवाजें आती हैं। जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे मिमिक मार देता है। इसका मतलब जिस दिन ब्रिज पर हमला होगा वो उसी दिन सब जगह हमला करेंगे। केज फिर से अपनी ट्रेनिंग करता है और इस बार वो उस ब्रिज से आगे निकल जाता है। केज कहता है कि हमने सारी कार्स ट्राई कर ली हैं, अब सिर्फ ये 2 ही बची हैं और फिर उनमें से ये लोग एक ट्रक ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनके पीछे मिमिक आ जाते हैं। लेकिन केज बहुत ही स्मार्टली उसे खत्म कर देता है और फिर इनका पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, इसलिए ये आगे का सफर पैदल ही करते हैं जहाँ इन्हें एक घर मिलता है। उसमें एक चॉपर भी होता है जिसकी चाबी ये ढूंढ रहे होते हैं। रीटा को आते वक्त चोट लग जाती है। केज उसकी पट्टी कर देता है। फिर केज रीटा के लिए कॉफी भी बनाकर लाता है। इसके बाद रीटा समझ जाती है कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। केज उससे छुपा रहा है और चॉपर की चाबी भी उसी के पास होती है। केज कहता है कि हम आज तक यहाँ से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि जैसे ही रीटा चॉपर स्टार्ट करती है मिमिक उसे मार देता है। ये सुनकर रीटा को बहुत गुस्सा आता है और वो केज से चाबी लेकर चॉपर स्टार्ट कर देती है। हर बार की तरह मिमिक रीटा को मार देता है। केज भी रीटा से प्यार करने लगा, इसलिए बार बार वो उसे मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए वो अकेले ही ओमेगा को मारने के लिए डिसाइड करता है। इस बार ये पूरी तैयारी के साथ जंग के लिए जाता है और चॉपर लेकर उसी डैम तक पहुंच जाता है जहां ओमेगा है। लेकिन यहाँ आने पर इसे ओमेगा के बजाय एक अल्फा मिमिक मिलता है जो उसको मारता नहीं बल्कि
कि उसे जख्मी कर छोड़ जाता है। अगले दिन कैच डॉक्टर और रीटा को सब बता देता है कि वो उनके बारे में सब जानता है। ये एक साजिश थी, उन्हें सिर्फ मेरा खून चाहिए था। फिर रीटा उसे ट्रांसपोंडर इस्तेमाल करने के लिए कहती है जिससे ओमेगा से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ गैजेट्स जर्नल के पास हैं जिसके बिना ये अधूरा है, इसलिए जर्नल के पास आते हैं। कैच उसे बताता है कि मैं एक दिन बार बार जी रहा हूँ, तुम्हें शायद यकीन ना हो। फिर ये उसे कुछ डिटेल्स बताता है जिससे जर्नल वो गैजेट उसे दे देता है। जब ये यहाँ से निकल रहे होते हैं तो कुछ सोल्जर्स इन पर हमला कर देते हैं। रीटा जल्दी उसे ट्रांसपोंडर को कैच की टांग में घुसा देती है जिससे वो जान जाता है कि ओमेगा पेरिस में है, और फिर इन्हें एक सोल्जर रोक लेता है। इनकी गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो जाती है जिससे इन्हें काफी चोट लगती है। कैच का ज्यादा खून बहने पर उसे ब्लड चढ़ाया जाता है जिससे उसकी पावर्स चली जाती हैं। तभी वहाँ रीटा आ जाती है, वो उसे मारने ही वाली होती है ताकि ये टाइम को रीसेट कर सके, पर कैच उसे रोक देता है। ब्लड की वजह से उसकी पावर्स चली गई हैं, वो अब टाइम को दोबारा रीसेट नहीं कर सकता। इसके बाद कैच जे स्क्वाड के पास आकर उन्हें समझाता है, लेकिन ये उसकी बात पर यकीन नहीं करते। पर कैच उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ वही जानते हैं। फिर रीटा भी आकर कहती है कि ये सब कुछ सच है, हम मरने वाले हैं। फिर इसके बाद ये सब प्लान करते हैं और एक टीम बनाते हैं और पेरिस ओमेगा को मारने के लिए आते हैं। ओमेगा कैच से कनेक्ट है, इसलिए वो सब जानता है। वो कैच के जरिए इंसानों के तौर तरीके जान गया है और अपने फायदे के लिए बार बार टाइम को रीसेट करता है ताकि ये इन सभी को आसानी से मार सके। फिर ये मिमिक को भेजता है इन्हें मारने के लिए, जो इन्हें काफी हद तक नुकसान पहुंचा देते हैं। इनका प्लान भी डैमेज हो जाता है और इनके लोग भी मारे जाते हैं, पर जैसे तैसे ये लोग ओमेगा के करीब आ जाते हैं। फिर रीटा अल्फा मिमिक का ध्यान अपनी तरफ करती है ताकि कैच ओमेगा तक पहुंच सके। अल्फा मिमिक रीटा को मार देता है। इसके बाद वो कैच के पीछे आता है, लेकिन कैच ओमेगा तक बॉम्ब पहुंचा देता है जिससे धमाका होता है। ओमेगा से एक वेव निकलती है जिससे सारे मिमिक मर जाते हैं, क्योंकि इस बार कैच पर ओमेगा का ब्लड गिरा है जो अल्फा से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और एक बार फिर से कैच जिंदा हो जाता है जिसे पता चलता है कि अब यहाँ कोई भी एलियन नहीं है। इसका मतलब ये लोग जंग जीत चुके हैं। फिर कैच रीटा के पास जाता है जिसे कुछ भी याद नहीं होता। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, और कैच की स्माइल के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।